सर्दियों के मौसम में जब सुबह सुबह पता भी नहीं चलता है कि सुबह कब हुई और सुबह कब निकल गई, 12-1 बजे तक मौसम ऐसा ही रहता है। लेकिन अभी इस वक्त के 10:30 बज रहे हैं और यात्रा ने सुबह का जो अपना पहला पड़ाव होता है वो पूरा कर लिया है। और पूरा करने के बाद अब जब भोजन का विश्राम का समय होता है वो अभी चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी ये यात्रा जो है शामली के अंदर प्रवेश करेगी और शामली के बाद में फिर उधर पानीपत की तरफ ये यात्रा चली जाएगी। सवाल यही है कि किस तरह से लोग इस यात्रा में आते हैं और केवल आते आते हैं या कुछ लोगों के मन में भी है या केवल लोग जो है और दूसरे लोगों को देखने के लिए आते हैं। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं। और ये जो हाड़ कपाने वाली ठंड है खेतों के अंदर जो है, जरा थोड़ा एक बार उठा करके दिखाइए, ये जो कैंप बना हुआ है अभी वो खेतों के अंदर कैंप बना हुआ है। जिस तरह से लगातार हमने आपको कन्याकुमारी से तस्वीरें लगातार आपको दिखाई हैं भारत यात्रा की, तो जो कैंप इस तरह से बनता है वो ऐसे ही खेतों के अंदर कहीं पर बाहर जो है वो कैंप बनता है या कहीं कोई ग्राउंड स्कूल उसमें कॉलेज के अंदर कैंप बनता है। तो यहाँ पर खेतों के अंदर ये कैंप बना हुआ है और ज़बरदस्त ठंड है, हाड़ कपकपाने वाली ठंड है और बहुत सारे लोगों ने दस्ताने तक पहने हुए हैं। जरा इधर ही दिखाइए, देखिए इन्होंने जो है वो हाथ में अपना दस्ताने तक जो है वो पहने हुए हैं। तो ऐसी ठंड है और ऐसी ठंड में भी लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं लोग, क्या है ऐसा, आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोदी जी के चुनाव में तो उनको भरपूर वोट मिला ही मिला, योगी के चुनाव में भी भरपूर वोट उधर ही चला गया। फिर लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में भी और खास करके यूपी में भी क्यों राहुल के लिए? भाई हम आए जो तंग हुए आए यहाँ, अन्य 6 बजे कोई आता नहीं, जड्डे में नहीं लिगड़ता कोई। इस सरकार की जो नीति है, हैं जब ये शुरू में 14 में आया मोदी, इसने ये कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और 15 लाख रुपए मिलेंगे। हमारी जो बम्बे थी उन्हें भी वोट नुका, पापा जी अच्छे दिन आएंगे हम तो इसको ही देंगे, हैं अन्ना तो नहीं मिला 15 लाख का। अब मैं हूँ किसान, मैं अपनी सच्ची बताऊंगा, कोई मैं वो नहीं बताता। हमारे मिल का पेमेंट इस जिले में 3 मिल है, जनवरी लोग का पेमेंट आया, कुछ का फरवरी का आएगा और देखिए मेरी का आएगा अप्रैल का, 4 अप्रैल का ऊन का है। जब पिछले साल का पेमेंट मुझे नहीं आया, मैं बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, खाद कहाँ से लाऊंगा? पोटास पिछले साल 900 रुपये का था, आज कट्टा 1750 रुपये का है। कोई पूछो है जोन सा किसान है? डीजल 1400 से 1750, 1750, 900 से हाँ दुगना हो गया। हाँ ये ये कह रहे साल में, हाँ जी ये कह रहे 2000 रुपये दे रहे, 6000 रुपये मिल गए मुझे एक साल में, मिल गए 6000। मेरे पता ले लिए कितने ले लिए भाई? डीजल पे कितने ले लिए? 70 रुपये डीजल था, 90 रुपये मिलन लग रहा मुझे छाण में। कितने ले लिए भाई? 1000 रुपये तो पोटास के कट्टे पर ही वापस भाई ये बकावे हैं, अरे इनके बकाए में आजाद दुनिया। इब्जा कह दिया कि इब्जा सन उसलो 24 लो जो है नाज फ्री। इब ये जो लोग बाग हैं 5 किलो को तो लगावे का नाज फ्री, दो पता नहीं अब मैंने पता ले लिया 20 किलो का और उल्टा है। इतने पब्लिक इस बात को नहीं समझेगी। इब राहुल गांधी चला अड्डे में मरता है, किसके लिए मर रहा? उनके पैसों की कमी है कि नहीं है? पैसों की कमी, जवाहरलाल की किताबों से काम चल जाएगा उनका, वो हमारे लिए फिर रहा है। और हम आ जा फिर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, डांगरों ने हम तंग कर दिए, जोर से आवारा हैं। सच बता रहा भाई साहब, रात को 10-10 बजे जा है जड्डे में क्या करें ना, उन्हें खदेड़ है दाना नहीं मिलने का एक। और मैं तो उनको भगवान भी गर्मी इतनी कर दे, जुकर पिछले साल थी नहीं, गेहूँ के पैदा और कम हो जा, देखें कहाँ तक दे देंगे फ्री भी चावल देने लगे, गेहूँ के बदल गेहूँ के बदले चावल देने लगे। ये तो झूठो बोल रहे, सच जो है छोटे में। थोड़ा सा एक बार मैं देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो पूरे देश भर में हैं और एक मिनट थोड़ा रुको। तो पश्चिमी यूपी है और पश्चिमी यूपी की अपनी ही बोली है और इस बोली को जो है वो आप मध्य प्रदेश में हैं, अगर गुजरात में हैं या और दूसरे राज्यों में हैं तो अगर शायद नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा मैं इनका लबोलवाब बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो पोटास खेतों में डाली जाती है उसका जो एक बोरी आती है वो पहले 900 रुपये की थी, अब 1750 रुपये की हो गई है, दुगनी हो गई है 1 साल के अंदर। पेमेंट जो है गन्ना यहाँ पर ही किसान अपनी मिल के अंदर डाल के आते हैं, वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन 2-3 चीज़ मैं आपसे पूछूंगा उल्टा काउंटर में, गन्ने की पेमेंट का जो मुद्दा है, रुको कृषि संबंधी बात। हाँ। दवाई जो हम स्प्रे कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे जो दवाई का, वो जो पिछले साल 200 रुपए की आज आग रही थी 1 लीटर, वो 500 रुपए की लीटर है और गन्ने की फसल खत्म। ठीक है, अब मेरा सवाल लीजिए, आपकी जो गन्ने की पेमेंट की बात है, वो गन्ने की पेमेंट की बात मैंने 2019 भी कवर किया, फिर उसके बाद ये 2022 का विधानसभा में भी कवर किया,
तब से लगातार यही बात है। और योगी आदित्यनाथ ने, मुझे याद है, गंगाजल हाथ में लेकर के यहाँ पे कसम भी खाई थी कि मैं गन्ने की पेमेंट जो है वो 100 दिन के अंदर, यही बात थी ना? यही बात थी। हाँ। और ये भी कहा था कि बिजली फ्री करूंगा। हाँ। और अब ट्यूबवेलों पे वो लगा दिए मीटर। ठीक है। और अब मैं सुनो, हाँ, हाँ। आरएलडी से कंवरपाल मालंडी आरएलडी से ठीक है, हूँ। ठीक है, जयंत नेताजी, चौधरी रुको, ने रुको। कहा कि समर्थन दो, हम है। विपक्ष को मजबूत। मैं ये जो बात है ना वो थोड़ा गहराई समझिए उसको। खुद योगी आदित्यनाथ ने हाथ में गंगाजल लेकर के कसम खाई थी और वो मुझे याद है। तो इसलिए दो बातों को आप काउंटर दीजिए। ये पेमेंट की बात है, वो पहली बात नहीं है। उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने 2019 में जिता दिया, 2022 में जिता दिया। जो आवारा पशु की बात आप कह रहे हो, आवारा पशु की बात खैर मोदी जी ने आखिरी में कहना पड़ा था विधानसभा चुनाव के अंदर कि 10 मार्च के बाद समस्या खत्म हो जाएगी। फरवरी के अंदर वोटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था 10 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, आप जो बातें गिनवा रहे हो वो बात किसानों की पिछले कई सालों से ऐसी की ऐसी है, उसके बावजूद वोट कैसे जा रहा है? वारा बता रहा है। आज जिले में 3 सीट रही विधानसभा में, 3 सीट। यू दंड हमें मिल रहा है, हमारे जिले का भुगतान नहीं हो रहा और सबका पेमेंट हो रहा। यू हमें दंड मिल रहा कि ना वोट उसको क्यों दी। ये सच है ईमानदारी की। भाई ऐसा है, हम तो इस तरह कहे हैं। लेकिन 2019 में यहाँ पे सांसद तो वही जीते। इसका थोड़ा सा समय चल रहा है। देखो समय चला है सबका। जब अच्छा समय आवे, बढ़िया बुरे काम भी अच्छे हो जा। इनका भी बुरा समय होगा, भगवान इन्हें बता देगा, परमात्मा। हम तो उस परमात्मा पे लो लगा रहे भाई, सीधी बात यह है। ये ऊनी जाते हूँ तो ये इतने धर्म बांट दें, कुछ ना कुछ बाड़ी देंगे बीमारी। हम फिर होंगे भागेंगे। वक्बा मुसलमानों तो बच लो, हिंदुओं तो बच लो। तैयार हो जाएगा। राम मंदिर में कौन जान लग रहा है वहाँ जोड़ से? एक मुझे बता दे। राम मंदिर है? अरे मंदिर में हम जाएंगे क्या? हमारे घर में नहीं मंदिर क्या? हमारे गांव में मंदिर जाते नहीं, पूजा नहीं करते। रोजाना मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ कर पूजा करूँ। उस मंदिर से क्या है? 4 बजे उठता हूँ, मंदिर में जाता हूँ अपने काम के। हमारे गांव में मंदिर नहीं गए, इस गांव में मंदिर नहीं गए। राम सारे ने नहीं। अगर वो सर्वव्यापक है, सुनने लग रहा हो हमारी सबकी जनता की आवाज जो हो, भगवान की आवाज हो, इनका समय भाई विपरीत होगा। इन पे घरे बढ़िया चल रहा, राहुल के घरे खराब है। बस सीधी तो बात दिखे है इसलिए भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका पंडित जी? मेरा नाम जयप्रकाश है भाई। पक्की बात है पंडित जी हैं? ये कौन सा मंत्र पढ़े तू? सुने मेरा किसान हूँ। नहीं, कई लोग टीवी में या जो वीडियो देखेंगे तो कह देंगे कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कोई मुल्ला जी को जो है वो टोपा उपा पहना के खिलाओ। मैं मुल्ला जी आदमी नहीं होते। अरे कति पंडित जी हूँ, कति पंडित जी, बीजेपी वाले कति पंडित जी हूँ। मेरा उपमन्यु गोत्र है, रंगने का वैसे हूँ। मैं तो अपनी दर्द बता रहा भाई साहब। मैं कोई बुराई किसी की नहीं कर रहा व्यक्तिगत है। अब मेरे पे कर दो, मेरे पे फाड़ के कर लेंगे मुझे कुछ अपराध कर रखे। ये जो मुल्ला जी इनकी चूड़ी टाइट है, क्या दिक्कत है? और बताओ, इनकी चूड़ी टाइट पूरी कर रखी है। कैसी? वो जो बीजेपी के भक्त है वो यही कहते हैं ना कि ये मुल्ला जी की चूड़ी पूरी टाइट अरे है। समय बढ़िया चल रहा है उनका, बस सीधी बात यह है और कुछ नहीं भाई। इस समय हमारा भी आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ। तो ये इनसे दिक्कत नहीं है। किस तरह से कोई दिक्कत होती? हाथ रखो कंधे पे अंकल जी। अरे हमारे खेत में मजदूरी कौन करेगा? हमारे सामान ठीक कौन करेगा? तू करेगा। हमारे ट्रैक्टर ठीक कौन करेगा? हमारे गंडस से कौन चाटेगा? सामान किससे लाएंगे? मकान कौन बनाओगा पंडित जी? बिना मतलब हिंदू मुस्लिम जब आदमी पैदा होता है उसे तू वहाँ घेर दे, जंगल में छोड़ दिया। देखा कोई भी वैज्ञानिक ने बताया था कि हिंदू है कि मुसलमान है? कोई भी बता दे। हमें तो बना रखे हिंदू मुसलमान। बिल्कुल बता देगा कोई जाकर नवजात शिशु को कि हिंदू है कि मुसलमान है? नहीं बता सकता। ताऊ जी के लिए तालियां। रुको तालियां नहीं, रुको बात सुनने दो। हाँ भाई साहब, ऐसा ही बना रखा, द्वेष बांट दिया और कुछ नहीं। पहले इनके कुछ जकत गलत सलत काम कर रहे थे, जब बेचारे सही चल रहे हैं। जोर से असली बात है। अच्छा ये कर भी नहीं आते कुछ गलत सलत, मोटरसाइकिल घोष लग रहे थे भला। पर उनमें तो कितने थे? 1%, 99% थे सही। सब में मिलेंगे ना? और सुन, अब तू इस जेल में जा हमारे मुजफ्फरनगर और वहाँ जातिवार कटवा ले, किसकी जाति ज्यादा है वहाँ तुझे पता लग जाएगा। मुसलमान बदमाश है, कौन बदमाश है। खतौली उपचुनाव का अभी खतौली उपचुनाव मैं थोड़ा सा आम लोगों से थोड़ा ज्यादा बात करना चाह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा मोहम्मद यासीन। जे मैं बनारस से आ रहा हूँ। सांसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री जी का पड़ता है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। दिखा दे लोगों को। अब कहना ये चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से, इतना झूठ बोल रहे हैं कि जनता भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आप झूठ बोलेंगे तो जनता भी झूठ बोलेगी। ठीक है,
ये इतना झूठ बना दिए है कि झूठ पर झूठ, 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 झूठ पर झूठ। हम अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, जिस खानदान से राहुल जी आ रहे हैं, कभी भी उनकी खानदान से कच्ची ज़बान आप पकड़ के बताइए कि उन्होंने कच्ची ज़ुबान बोला था। जिस खानदान से नेहरू जी आते हैं और उसके पहले भी जो था या नहीं था, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से, देखिए आरएसएस जितने दिन से भी जिंदा थी वो हमको भी पता है, उनको भी। हेलो, हमारी बात, हमारी बात हो रही, हमारी बात हो रही, रुको ना, नहीं हमारी बात, नहीं बात तो सुनो ना। अरे हम नेताओं वाली बात नहीं करने लिया है, हम भाषण में सुन रहे। अरे हमारा इंटर चला जाएगा, अरे तुम चले जाओ, हम जो बात नहीं रुको ना, चला जाएगा, अरे बात तो सुनो, हमारा चला जाएगा, हमारी सुनो, रुको मेरी बात। प्लीज। हम कहना चाहते हैं कि हमारी अपनी बात ना करो, हमारी बात जनता की सुनेंगे कि अपनी कहेंगे, पहले हमारी सुनाओ भाई, सुने। हमारी कहने का मतलब है कि आरएसएस उस जमाने, अरे हम फिर हमारी बात, बीजेपी सुनो ना, मेरी बात सुनो। अरे हम जो बात यहाँ पे करने के लिए आए हैं, हम लोगों की बात करने के लिए आए हैं। ठीक है कि हाँ, लोग बदल रहे कि नहीं बदल रहे। आरएसएस का इतिहास, बीजेपी का इतिहास बड़े बड़े नेता समझाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि लोगों के मन में भी कुछ है कि नहीं है। नेताजी से बात करनी हो तो हम अंदर जाकर के 4 नेताओं से बात कर लें, वो और आपसे अच्छा समझा देंगे। पूरे लोग हिंदुस्तान में सारी निगाह लोग राहुल राहुल करना शुरू कर दिए हैं। हमारे जमीन से आप पर जमीन पर चल रहे हैं, हमको भी जमीन पर आ गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे अपने प्रधानमंत्री से कि हम बनारस का रहने वाले हैं, बनारसी साड़ी हमारे यहाँ है, उस पर कभी उन्होंने गौर नहीं किया है ना। हमारी बात चलो ठीक है। अब नेताजी रुको, आप बात सुनिए, मेरा सवाल सुनो ना। बोलिए, आप बोलिए। कहाँ से हो आप? मैं कांदला से हूँ। गांव से हो, शहर से हो? नहीं, कांदला टाउन से हूँ। होम टाउन मेरा इस्लामपुर घसोली है, गांव विलेज, बट मैं फिलहाल कांदला में क्या रहता करते हूँ। हो? मैं टेलरिंग करता हूँ, प्रॉपर मेरा टेलर का काम है। टेलर का काम है। ये बताओ कि लोगों में ऐसा क्या हो जाएगा, ये यात्रा निकल रही है, सारी बातें हो रही है, हाँ। जो मेरा मूल सवाल है जी बोलिए, मैं सुन कि ऐसा क्या हो जाएगा कि यूपी की अगर बात करें तो यूपी में मोदी और योगी का सब कुछ जो है वोटों का सब एक तरफा गया, तो ऐसा क्या हो जाएगा कि 2024 में आते आते राहुल की तरफ लोग चले जाएंगे, या ये यात्रा उतनी जो है वो पावरफुल हो गई है, उतनी शक्तिशाली हो गई है कि लोगों को अपनी तरफ खींच ला रही है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने जो बड़ों से सुना है, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते आए हैं। इन्होंने लोगों को तोड़ा है, हिंदू मुस्लिम को तोड़ा है। जितना लोगों में पहले प्यार था वो प्यार नहीं रहा, ईमानदारी नहीं रही। लोग बात करते हैं तो झूठ बोल के करते हैं। दूसरी बात सुनिए आप, कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी, लोग शान से जीते थे, शान से खाते थे, शान से पीते थे। आजकल क्या ज़माना आ गया है। अच्छा, पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, 1100 का मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को कपड़े बदलने से फुर्सत दिए तो देश का क्या उद्धार करेंगे भाई। और सुनिए एक सेकंड प्लीज़, अभी जो आगे बोलने वाला हूँ, 2024 में जैसे कि देखने को मिल रहा है, ठीक है सर, बदलाव अगर आएगा तो ये पब्लिक जागेगी, बदलाव आएगा, मोदी जाएंगे, राहुल आएंगे। और दूसरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ और मैं खुद कह रहा हूँ, पठान का बच्चा हर जुल्म से टकराएगी, वो आंधी बनाएंगे। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए, तमाम सारी बातें तो हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये यात्रा क्या वाकई उतना दमखम लोगों के अंदर पैदा कर पाएगी, उतनी लोगों के अंदर भूख पैदा कर पाएगी कि राहुल गांधी के लिए लोगों के अंदर की दीवानगी जाग जाए। यही बड़ा सवाल है। देखिए, मेरा जो कोशिश है वो यही है कि जब हम स्टूडियो छोड़ करके और यहाँ पर ज़मीन पे पहुँचे तो बगैर नेताओं के जो है, या बगैर नेता वाली बात किए, लोगों से समझें कि लोग बदल रहे हैं, लोगों में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नेताओं वाली जैसी बात करनी हो फिर तो वो वहीं पे चीज़ें सारी हो जाती हैं। तो बहरहाल कोशिश यही है और लगातार टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोग कितने बदल रहे हैं, कितने नहीं बदल रहे हैं, लोगों के मन में क्या कुछ आ रहा है, ये मूल सवाल है। और यही सवालों के उत्तर जो है वो टटोलने की कोशिश है और अभी तक जो है इन्हीं चीज़ों को कुरेदा है। सवाल ये है कि अगर किसानों को, यहाँ के किसानों को जो अब कह रहे हैं कि पोटास का जो कट्टा है, बोरी है, वो 900 से 1750 रुपये हो गया है, अगर वो भी नहीं चुभ रहा है और अगर वो भी प्यारा है और अगर सरकार का वो इतनी महंगाई भी, उससे भी दिक्कत नहीं है, तो फिर ज़रा सोचिए कि आज 1 साल में उसका दाम दुगना हुआ है और अगर अगले 5 साल और आते हैं तो फिर उसका दाम कितना होगा।
लोग क्या उस बात को स्वीकार कर पाएंगे, सहन कर पाएंगे? सवाल ये। नहीं सही या सही फिर कर पाएगा। सरकार के बदलाव की तरफ जो है लोग जो है वो देखेंगे। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं? लोगों ने यहाँ पर जो बात कही है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर